एक बार एक साधक था जिसका नाम था आरव। वो रोज मंदिर जाता, दीप जलाता, घंटों मंत्र जपता, लेकिन इन सब के बावजूद उसके भीतर हमेशा एक अजीब सा अंधेरा ही रहता था। उसे कभी वो गहरी शांति नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। हमारे आज के इस विश्लेषण में हम इसी कहानी पर चर्चा करेंगे, जो बिन बाती बिन तेल के एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक रहस्य को खोलती है। तो अपने इस भीतर के अंधेरे से परेशान होकर एक दिन आरव ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं रोज इतने नियम से दीप जलाता हूं, फिर भी मेरे अंदर प्रकाश क्यों नहीं आता? इस पर गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने आरव की पूरी सोच को ही हिलाकर रख दिया। गुरु ने कहा, आज से तुम एक ऐसा दीप जलाओ जिसमें न तो बाती हो और ना ही तेल। जाहिर है आरव हैरान रह गया। हम सब भी हैरान होंगे, क्या ऐसा सच में संभव है? खैर, आरव ने गुरु की बात मानी और कोशिश की। उसने दीपक रखा, आग लगाई, पर जरा सोचिए, बिना बाती और तेल के दीप भला कैसे जलता? वो पूरी तरह से निराश हो गया और गुरु के पास लौटकर बोला कि ये तो एकदम असंभव है। तब गुरु ने उसे समझाया कि देखो, बाहरी चीजों से भीतर का अंधकार कभी दूर नहीं हो सकता, और अक्सर जो चीज हमें बिल्कुल असंभव लगती है ना, वही सबसे बड़ा सत्य छुपाए बैठी होती है। आइए इस पूरी बात के पीछे छिपे अर्थ को डिकोड करते हैं और गुरु के इस ज्ञान को गहराई से समझते हैं। इस पूरी पहेली में कुछ बहुत ही गहरे प्रतीक छिपे हैं। देखिए, ये जो दीपक है, ये हमारा भौतिक शरीर है। तेल क्या है? तेल है हमारी इच्छाएं, हमारी सांसारिक वासनाएं और चीजों को इकट्ठा करने की हमारी आदत। और बाती है हमारा अहंकार, यानी ये मैं और मेरा का भाव। अंत में जो ज्योति है, वो असल में हमारी शुद्ध चेतना या आत्मा का प्रकाश है। गुरु दरअसल ये समझाना चाह रहे थे कि अगर सच्चा प्रकाश चाहिए तो क्या तुम अपनी इच्छाओं रूपी तेल और अहंकार रूपी बाती, इन दोनों को छोड़ सकते हो? संत तुलसी साहब के शब्द इस बात को और भी स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि सद्गुरु का रहस्य इस भौतिक दुनिया से बहुत परे है। मतलब सच्ची आध्यात्मिक जागृति आपको बाहर की चीजों में नहीं मिलेगी। बाहरी दीप जलाना सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन असली बदलाव तो भीतर ही लाना पड़ता है। अब यहीं से शुरू होता है आरव का असली आंतरिक संघर्ष, अपने अहंकार को छोड़ने की लड़ाई। जब गुरु ने उससे तेल और बाती छोड़ने को कहा तो आरव एकदम चुप हो गया, क्योंकि उसकी इच्छाएं और उसका मैं ही तो उसकी पूरी पहचान थी। और अपनी पूरी पहचान को ऐसे ही छोड़ देना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। महान संत श्री रमण महर्षि इस अहंकार को अहम वृत्ति या मैं का विचार कहते हैं। ये मैं उस भ्रम के पेड़ की जड़ है जो हमारी शुद्ध चेतना को इस शरीर के साथ मिला देता है। आसान शब्दों में कहें तो जब तक ये अहंकार वाली बाती जल रही है, हम इस भ्रम में फंसे ही रहेंगे। आरव ने हर दिन इस मैं सही हूं या मुझे ये चाहिए वाले भाव को छोड़ने की कोशिश की। इस संघर्ष में कभी वो जीतता तो कभी हार जाता, लेकिन सत्य तक पहुंचने का रास्ता यही है। रमण महर्षि आगे समझाते हैं कि जब हमारा मन गहराई में हमारे हृदय में लीन हो जाता है, तो ये अहंकार या मैं पूरी तरह से मिट जाता है। और तब क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ शुद्ध चेतना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दीपक से उस बाती को हमेशा के लिए हटा देना जो सारा भ्रम पैदा कर रही थी। मूल ग्रंथों में इस अंतर्मुख होने की प्रक्रिया के 3 मुख्य कदम बताए गए हैं। पहला है हमारा बाहर की दुनिया की तरफ भागता हुआ मन। दूसरा कदम है उस बाहर भागते हुए मन को रोकना और उसे वापस लाना। और तीसरा है अंतर्मुख दृष्टि अपनाकर उसे अपने हृदय में लीन कर देना। मतलब अपनी ऊर्जा को बाहर बर्बाद करने के बजाय वापस अपने स्रोत की ओर मोड़ना। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इस आध्यात्मिक सफर में हमें अपना ध्यान सांसारिक लालसाओं से हटाना ही पड़ता है। ये खुद को अंदर से खाली करने जैसी प्रक्रिया है। जरा सोचिए, जब तक कोई बर्तन अपनी पुरानी गंदगी से पूरी तरह खाली नहीं होगा, उसमें सत्य का नया प्रकाश कैसे भर सकता है? और फिर एक लंबा संघर्ष करने के बाद सत्य का प्रकटीकरण होता है, एक स्वयं प्रकाशित ज्योति के रूप में। एक दिन ऐसा आया जब आरव ने पूरी ईमानदारी से खुद को समर्पित कर दिया। उसने कहा, हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं भी कुछ नहीं हूं। उसने अपने अहंकार और इच्छाओं को पूरी तरह छोड़ दिया। और जानते हैं उसी क्षण क्या हुआ? एक बहुत ही अद्भुत आंतरिक जागृति। उसके भीतर एक शांत, स्थिर ज्योति प्रकट हुई, जिसे जलाने के लिए किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं थी।
अद्वैत वेदांत में इसी अवस्था को स्वयं प्रकाश कहा जाता है, यानी चेतना जो अपने आप चमकती है, जिसे किसी तेल या बाती की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद में भी यही बात कही है। वो सिखाते हैं कि जब दुनिया के सभी बाहरी प्रकाश शांत हो जाते हैं, तब हमारी अपनी आत्मा ही हमारा असली प्रकाश बन जाती है। और ये प्रकाश ऐसा है जो न कभी जलता है न बुझता है। वो तो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद है, बस हम ही उसे अपने अहंकार से ढककर रखते हैं। भगवान बुद्ध के प्राचीन शब्द भी आरव के इस अनुभव को पूरी तरह प्रमाणित करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि वे वेदियों पर कोई लकड़ी या ईंधन नहीं रखते, उनके भीतर ही वह अग्नि जलती है जिसे वे प्रज्वलित करते हैं। बाहरी ईंधन की जरूरत सिर्फ एक भ्रम है। इस पूरे बात को समझने के लिए सिनेमा प्रोजेक्टर का उदाहरण बहुत ही सटीक है। श्री रमन महर्षि हमारी आत्मा की तुलना उस शुद्ध रोशनी से करते हैं जो प्रोजेक्टर से निकलती है। हमारी इच्छाएं और हमारा अहंकार बस उस फिल्म की रील की तरह हैं जिस पर लगातार तस्वीरें बदलती रहती हैं, लेकिन उसके पीछे का वो शुद्ध प्रकाश हमेशा बेदाग और बिल्कुल स्थिर रहता है। अब सवाल ये उठता है कि आधुनिक जीवन से इसका क्या संबंध है? आज के इस भाग-दौड़ भरे युग में जहां शांति पाना इतना मुश्किल लगता है, ये प्राचीन ज्ञान हमारे कैसे काम आ सकता है? आज के हमारे जीवन में स्थिति कुछ ऐसी ही है। हम लगातार चीजों के पीछे भागते रहते हैं, यानी हम अपने दीपक में और ज्यादा तेल डाल रहे हैं, और हम अपनी पहचान, अपने पद और घमंड से पूरी तरह चिपके रहते हैं, यानी हम अपनी बाती को और भी ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि अरे अंदर से शांति नहीं मिल रही, जबकि सच्चाई तो ये है कि शांति तभी आती है जब हम इन चीजों को छोड़ने की हिम्मत जुटा पाते हैं। तो आंतरिक शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला कदम है ये पहचानना कि बाहर की चीजों से मिलने वाली खुशी अक्सर एक भ्रम है। दूसरा, हमें अपने बाहर भागते हुए मन को वापस भीतर लाना होगा। तीसरा, खुद से लगातार ये सवाल पूछना होगा कि ये मैं आखिर है कौन। इसके साथ ही अपने मन को संसारिक इच्छाओं के कचरे से खाली करना होगा। और अंत में अपनी उस स्वयं प्रकाशित चेतना को चमकने देना है, क्योंकि सीधा सा नियम है, जितना हम छोड़ते हैं भीतर का प्रकाश उतना ही ज्यादा जागता है। तो इस पूरी चर्चा का अंतिम सत्य यही है कि सच्चा प्रकाश बाहर के किसी दीप से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के शून्य से आता है। बिन बाती बिन तेल का असली मतलब ही यही है कि जब इच्छाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं और अहंकार मिट जाता है, तब जो प्रकाश प्रकट होता है वही हमारा वास्तविक और स्वाभाविक सत्य है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए: आज हम अपने भीतर कौन सा तेल इकट्ठा कर रहे हैं? किन इच्छाओं और किस अहंकार के बोझ को हम रोज ढो रहे हैं जो हमें हमारा ही असली प्रकाश देखने से रोक रहा है? जरा इसके बारे में सोचिएगा, इन चीजों को पहचानिए और थोड़ा भीतर की ओर मुड़कर देखिए। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।